हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हमें क्यों शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। इसके पीछे बहुत तो वजह है, लेकिन हम थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जो बेसिक कॉज है क्यों निवेश करना चाहिए सबको, या फिर वो लोग क्यों निवेश करते हैं जो लोग इसके बारे में जानते हैं, या फिर वो लोग जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो लोग क्यों निवेश करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब बुजुर्ग लोग थे 80s के 90s के, उनके पास उतना नॉलेज नहीं था, या फिर वो दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं था। और एक बात भी उनके साथ होता था, उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता था। वो इसीलिए वो जो जितना भी उनके पास पैसा था वो घर में रखते थे। और उनके साथ जो होता है इन्फ्लेशन, उस ज़माने में जो इन्फ्लेशन होता था वो 1% से 2% तक होता था, या फिर उससे भी कम होता था। इसीलिए उनका जो सेविंग होता है घर में रखते थे, बैंकों में भी नहीं जाते थे। बैंकों में नहीं जाने का दोनों कारण है। एक तो उनके पास आसपास बैंक ज़्यादा नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि वो डरते थे कहीं उनका पैसा खो ना जाए, कोई लूट ना जाए, क्योंकि बैंकों को उतना सेफ्टी के नज़रिए से उस ज़माने में देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए और तभी उनको पता नहीं चलता था कि ये बैंकों में रखना क्यों रखूँगा, हमारा पास रखूँगा तो सेफ रहेगा। जो लोग ज़्यादा समझदार होते थे, जिनकी बहुत ज़रूरत है, वो लोग सिर्फ बैंकों में पैसा रखते थे। इसके अलावा ज़्यादा लोग नहीं रखते थे। लेकिन तभी जो इंटरेस्ट रेट होता था बैंकों की वो ज़्यादा होता था, 7% और उससे भी ज़्यादा होता था। लेकिन उन ज़माने में लोगों को पता नहीं चलता था, वो जितने पास उनके पास पैसा था वो घर में रखते थे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, या फिर माहौल जो बन रहा है, एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और इसके साथ हम जुड़ने के लिए हमें इन्वेस्टिंग को अपनाना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग को अपनाना इसलिए पड़ेगा कि जो तीन चार जो बेसिक ज़रूरत है हम उसको समझेंगे। पहली बात जो है, जो सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है, वो है इन्फ्लेशन। देखिए, जो महंगाई, ये सबको पता नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका सामना सब लोग करते हैं। इसका सब कुछ उनको पता होता है, लेकिन उसका बारे में कोई सोचता नहीं है। महंगाई जो होती है, जो इन्फ्लेशन होता है, देखिए अभी जो फिलहाल इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6.2। यानी अगर आप 100 रुपये जनवरी 1 में रखते हो और उसका अगले साल जनवरी 1 को उसका वैल्यू 94 रुपये हो जाएगा। और 100 रुपये के 100 रुपये आपके पास होगा, ये सच है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। उसी की आपको आसानी से समझने के लिए आप ये भी महसूस कर सकते हो, जो कुछ गाड़ियाँ होती है, मोबाइल होती है, कुछ प्रोडक्ट जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, उनका प्राइस हर साल थोड़े बहुत बढ़ता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, ऐसा इसलिए करते हैं। और इसीलिए भी जो जॉब करते हैं जो लोग कंपनी में, ब्रांडेड कंपनी में या गवर्नमेंट में, उनको सालाना एक बार उनका सैलरी इंक्रीजमेंट होता है। समझ रहे हो? तो आपको जो इन्फ्लेशन है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बैंक में रखते हो, अभी जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या फिर जितने भी जो FD हो गया, सेविंग में हो गया, थोड़ा बहुत तो इमरजेंसी के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, ये ठीक है। लेकिन जो उसको ग्रोथ लगता है, जो हम ग्रोथ कर पाएंगे, 8 साल में डबल होगा, 10 साल में डबल होगा, क्योंकि बैंकों की जो अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 4 से 5% तक है। और आपका उम्र अगर 60 से अधिक है तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा अधिक होगा, वरना आपको नॉर्मल आपको 4 से 5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 1 लाख में 4,000 सालाना मिलेगा आपको। 1 साल में आपको 4% का रिटर्न मिलेगा बैंकों में। तो आप इसलिए जो पैसा है आपको ग्रो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड देता है, ऐसा भी कर सकते हो। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप शेयर मार्केट में आइए, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है शेयर मार्केट। आपके पास वक्त है, आपको उसको समझ सकते हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। पढ़ाई करके आप निवेश करोगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न पाओगे। और अब कुछ भी नहीं होगा कंपनी का, आप इंडेक्स फंड सिर्फ खरीद लोगे ना, तो आपको 13 से 15% तक
रिटर्न आ जाएगा। जो कंपनियां होती हैं उनके खरीदने से, ब्रांडेड कंपनियां, आप जब शुरू करते हो ना, आपको ब्रांडेड की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होती है। आप क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए, ताकि आप एक एक्सपीरियंस ले सको, क्या काम करता है, कैसी बार करता है, ग्रोथ कैसा होता है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा। और इंडेक्स फंड लेने से आपको क्या होगा, आपको जो और भी कुछ अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस कर जाओगे, जैसे कि डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, डिस्काउंट हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो आपको मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको यहाँ पर निवेश करना बहुत जरूरी है। और को एक आंकड़ा बताता हूँ, जो दुनिया में जो ताकतवर देश होते हैं, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ब्राजील, जितने भी देश देखोगे, जापान हो गया, वो इसलिए ताकतवर होते हैं, या फिर उनकी इकोनॉमी इतना बहुत ज़्यादा होता है, ट्रिलियन में होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अमेरिका की बात करूं तो 63% से ज़्यादा लोग वहाँ के निवेश करते हैं। और इसका यही वजह है कि अमेरिका जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। समझ रहे हो? चाइना की बात करूं, वहाँ पे 33% से ज़्यादा लोग निवेश करते हैं। जापान से 54, ऐसे जितने भी देखोगे आप ताकतवर देश हैं, उनका मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो निवेश करते हैं। उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है। ये सट्टा बाजार नहीं है, ये ना कभी था ना ये है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि कुछ लोग गलत रास्ता चुन के आते हैं, इसलिए उनकी नुकसान होता है, वो उसके बाद वो सट्टा बाजार कहते हैं। समझ रहे हो? और इसके जितने अंदर जाओगे आप, उतना मेहनत करके आप इस अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। इसको आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत होती है। समझ रहे हो? आप समझदारी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर एक जो सोचते हैं, कुछ लोग भी ऐसा भी सोचते हैं इंडिया में कि मुझे क्वालिफिकेशन हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं तो सीए नहीं हूँ, तो एमसीए तो नहीं किया हूँ, मैं तो ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ समझदारी होनी जरूरत है।